साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में राजनीति का माहौल भाई काफी गर्मा गर्म है। चुनाव भी, लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा अभी जो संसद में उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ ने जिस तरीके से अपने आप को जाट और किसान मुद्दे से जोड़ा, इधर विपक्ष के जो 140-41 सांसद है भाई निलंबन हुए। दूसरा जो कुश्ती वाला मामला था जिसमें साक्षी मलिक और भाई जो बजरंग पुनिया है, क्यों उनको भाई मतलब एक तरीके से दिया देखा जाए, साक्षी मलिक ने भाई अपने कुश्ती से संन्यास ले लिया था और बजरंग पुनिया ने भी भाई अपना जो पद्म श्री जो सम्मान था वो वापस लौटाया। पूरा मामला लगातार पिछले 8-9 महीने से चल रहा है। जनता क्या सोचती है, क्योंकि आज खेल मंत्रालय ने जिस तरीके से WFI पे एक्शन लिया है और जो संजय सिंह थे ब्रजभूषण के जो करीबी, उनको भी भाई हटा दिया है, तो एक नया माहौल और एक नई राजनीति इस पे हो गई है। तो जनता क्या सोचती है, उन बातों को लेकर जानने की कोशिश करते हैं। राम राम भाई। राम राम जी। क्या नाम और कहाँ से है? सर संजय कौशिक, दिल्ली से। क्या करते हो? सर मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ जी। स्पोर्ट्समैन में रहे हो, तो जिस तरीके से कुश्ती का मामला सामने आया है, साक्षी मलिक एक इकलौती ऐसी महिला थी हमारे देश की जिन्होंने 2016 में ओलंपिक पद जीता। बजरंग पुनिया के नाम भी काफी मेडल हैं और यौन शोषण के आरोप ब्रजभूषण पे लगे लगातार, अभी भी वो सत्ता में बने हुए हैं। एकदम अभी जो खेल मंत्रालय ने एक्शन लिया है, तो उस पर आप क्या सोचते हैं? सर एक्शन जो लिया है वो बहुत पहले ले लेना चाहिए था। हमारे अगर हम अपनी जनता की राय से अगर देखा जाए तो मैं नेशनल बॉक्सर रहा हूँ, तो जी स्पोर्ट्समैनों के साथ में मैंने साक्षी और के साथ भी कैंप अटेंड किया। एक्चुअली वो थोड़ा अपनी पहलवानी में थे, हम बॉक्सिंग में थे, कुछ एथलेटिक्स होते थे। तो जो इन्होंने आवाज़ उठाई है, समाज के हित में आवाज़ उठी थी, और वो जो है ये रियलिटी है, ये सब कुछ होता है जो उन्होंने बताया है, ये रियलिटी में होता है। हमने भी कुछ जो आरोप लगाए आरोप जो लगे हैं वो रियलिटी में है। और ब्रजभूषण जैसे, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, ब्रजभूषण एक नहीं है, ऐसे कई ब्रजभूषण हैं जो लड़कियों का शोषण करते हैं। मैं खुल के कह रहा हूँ। तो आपने देखा होगा जब संसद का उद्घाटन हो रहा था, नई संसद का, उस टाइम में पहलवानों को रौंदा जा रहा था, घसीटा जा रहा था दिल्ली पुलिस द्वारा, और उसी दिन ब्रजभूषण संसद में खड़े होके हाथ हिला रहे थे, जबकि एक उसको संसद को भाई एक मंदिर कहा जाता, लोकतंत्र मंदिर। तो उस समय क्या लग रहा था कि भाई मोदी जी जो बहन बेटियों की सुरक्षा और बेटी बचाओ पढ़ाओ के नारे लगा रहे हैं, क्या उस टाइम उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए था जब इतने ज्यादा आरोप लगा रहे हैं? सर बिल्कुल लेना चाहिए था इस्तीफा। और संसद भवन की बात कही जाए तो संसद भवन किसी के, खुल के बताऊंगा, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। संसद किसी के बाप का नहीं है, संसद आपका, मेरा और जनता का है। वहां पर राष्ट्रपति भवन में, संसद भवन में राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? जबकि वो जनता का है, तो जनता को उनको वहां पर अंदर बुलाना चाहिए था, जनता से उद्घाटन होना चाहिए था। भाई जो प्रधानमंत्री हमारे द्वारा चुन के बनाया जाता है, जनता के द्वारा चुन के गए हैं वो सब, तो जनता को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए। सही क्या है, गलत क्या है, इसके बारे में सोचना चाहिए। जनता भी एक भेड़ चाल में हो चुकी है, कुछ कारण है उसके पीछे, और लालच लगा लो या उनकी कुछ मजबूरियां लगा लो, लेकिन वो लालच और मजबूरी में नहीं होना चाहिए। जनता को एक सही और गलत के ऊपर बोलना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। जो भी महिला पहलवानों के साथ वो सरासर गलत था। आपकी भी माँ बहनें, वो आपकी भी घर में भी है, और सबकी माँ बहनें, वो अपने देश का गौरव है, मेडल लेके आई हुई है। तो उसका ये इस तरीके का व्यवहार हमें तो अच्छा नहीं लगा जी, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन। अभी 3 दिन पहले जब संजय सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने, जो कि ब्रजभूषण के नजदीकी बताए जा रहे थे, तो ब्रजभूषण ने बोला कि दबदबा है, दबदबा रहेगा। तो उसकी ये बातें मतलब क्या दर्शा रही थी कि जो मतलब कुश्ती अभी भी उसी के हिसाब से चलने वाली थी? ब्रजभूषण के ऊपर आप लोगों ने अगर मालूम हो तो 45+ केस हैं। हाँ, पहले से भी 45+ केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर ऑलरेडी, और वो इतना ही बड़ा अपना आपको दादा और दबदबा बता रहा है। तो एक बार आप दिल्ली के अंदर चांदनी चौक के बीच में आके ये दबदबा दिखा दो, मान जाएंगे हम आपको। लेकिन दिल्ली के चांदनी चौक में आके एक बार पब्लिक के सामने आके ये बोल दो दबदबा है, मान जाएंगे हम। पब्लिक न्याय कर देगी। नाराजगी है? नाराजगी है जी, बिल्कुल नाराजगी है। अच्छा, जो अभी संसद में जो अपने जो कलर बम फेंके गए,
और एक विरोध युवाओं ने दिखाया बेरोजगारी को लेके, रोजगार को लेके। उसके बाद जिस तरीके से विपक्ष ने आवाज उठाई, 140-41 सांसद निलंबित कर दिया, जो भी ये भी भारत की राजनीति में इतिहास में पहला रिकॉर्ड हुआ है। इसको किस तरह देखते हो? सर, एक जब पब्लिक ताना वो सरकार तानाशाह हो जाती है ना, तो फिर पब्लिक कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकालती है। ये मैंने अपने बाप दादाओं से सुना था कि भगत सिंह ने भी कभी असेंबली में बम फेंका था, लेकिन किसी को मारने की इच्छा से नहीं, बहरे कानों को सुनाने के लिए किया था वो। तो वही मेरे को तो वही लग रहा है कि जब पब्लिक कोई सुन ही नहीं रही, इतने सारे धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, सारे युवा आ चुके हैं, व्यापारी आ चुके हैं, पता नहीं कौन कौन। मैं तो जंतर मंतर पे 200+ आंदोलन देख चुका हूँ अपनी आंखों से। तो वहाँ आंदोलन हो रहे हैं और उनका कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इस तरीके से हो सकता है कि वो मीडिया जो बिकाऊ मीडिया है, मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगा, जो बिकाऊ मीडिया है वो कुछ और तरीके से दिखा रही है उसको, कि भाई वो घुस गए। वो ये नहीं दिखा रही कि वो क्यों घुसे और वो बोलना क्या चाहते थे। उसमें बता रहे थे एक तो जो उनके बीजेपी का सांसद था, उन्होंने ही एक एंट्री पास उनके द्वारा ही था। हाँ, वो भी है कुछ, लेकिन उस पर कोई बात नहीं, कोई एक्शन नहीं। वो भी है कुछ राजनीतिक भी हो सकती है कि भाई जो हमारे विपक्ष बोलते हैं उनको ये एक प्रोपेगेंडा रच के और इनको हम साइड हटा दें। नमस्कार जी मैम, क्या नाम और कहाँ से? माया ठाकुर, मैं दिल्ली बिजवासन से आ रखी हूँ। क्या करते हो जी आप? मैं एनजीओ चलाती हूँ, समाज सेवा करती हूँ। तो उनमें महिलाओं और बहन बेटियों के भी मुद्दे उठाती होंगी? हाँ जी, मैं महिलाओं के लिए ही ज्यादा मैं फोकस करती हूँ। महिला की जो प्रॉब्लम होती है सॉल्व करते हैं और समाज के लिए काम करते हैं। तो जिस तरीके से पहलवानों के साथ पिछले 8 महीने की लड़ाई है ब्रजभूषण के खिलाफ, वो बार बार कहते हैं कि भाई हमारी सरकार से नहीं, एक व्यक्ति से लड़ाई है और हम नहीं चाहते कि इसका कुश्ती में ऐसा रहे। और काफी गंभीर आरोप भी हैं यौन शोषण के, हाथ लगाने के, जबरदस्ती के। तो उसके बाद भी अभी तक सत्ता में बने हुए हैं, उसको किस तरह देखते हो? सर, इसके लिए तो मैं विशेष ज्यादा कुछ बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि हम जो नहीं, महिलाओं की भी मान सम्मान जुड़ा हुआ है ना। हाँ, तो महिला की जहाँ तक हो सकता है मैं वहाँ सपोर्ट कर रही हूँ। महिला को जागरूक कर रही हूँ कि अपनी लड़ाई लड़े, साथ में अपने समाज के साथ लेके चले, जो हम अपने समाज के इकट्ठे एकत्रित करें, जो समाज जागरूक हो, जो हम कभी कमजोर, महिला कमजोर नहीं है, बहन कमजोर नहीं है, और इसकी लड़ाई हम हमेशा लड़ते रहेंगे, समाज के लिए काम करेंगे। चलो जी, धन्यवाद। कहाँ से आए आप? दिल्ली। क्या करते हो? ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड। क्रिकेट ग्राउंड में क्या? पिच का मेंटेनेंस है, घास काटना वगैरह। महंगाई है? हाँ, महंगाई तो बहुत है, ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा है। देश का विकास भी तो ज्यादा हो रहा है। अभी सर विकास हो रहा है, मगर महंगाई तो आसमान छू रही है। आम जनता में है महंगाई? ये महंगाई है कि जनता परेशान, मारी मारी करे। बता रहे हैं मोदी जी जब से आए हैं देश को बदल के रख दिया है, हर जगह डंका बज रहा है। बज तो रहा है, लेकिन अब बज रहा है उन्हीं के लिए बज रहा है, बाकी लोग तो परेशान है। जनता के लिए क्या बज रहा है? जनता तो ऐसी है कि हम जैसे वहाँ से दिल्ली से आ रहे हैं, गांव से आ रहे हैं, दिल्ली में आ रहे हैं, ट्रेनों में है तो कोई डिब्बा नहीं है, स्लीपर एक एक दो दो चैनल दे दिया। वहाँ बहुत परेशानी है आने जाने में। नमस्कार जी, क्या नाम? शंभू शाह। क्या करते हो और कहाँ से आए हो? हम बिहार से आए हैं। क्या करने यहाँ पर? घूमने आए हो कुछ काम से? घूमने आए हैं। राजनीति में क्या हो रहा है? राजनीति कहाँ का राजनीति, बिहार का या यहाँ का? जो पहलवानों के साथ जो हो रहा है राजनीति में तो जो पहलवानों की लड़ाई है, पहलवानों की लड़ाई ऐसे तो, महिला पहलवानों की, ऐसे बिहार का तो माने ऐसे मोदी को ही लोग पसंद करते हैं। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, वहाँ पर तो अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम मोदी जी में अच्छा क्या लगा? कौन सा काम अच्छा लगा? सब कुछ अच्छा लग रहा है। कोई 1, 2, 3 काम? एक राम मंदिर और 370 को छोड़कर। जैसे बिहार में किसान सम्मान योजना का जो 2000 रुपया, हाँ 2000 रुपया मिल रहा है। हम लोग किसान भी हैं, हम लोग उनसे खुश हैं। वो 2000 में खुश हैं, लेकिन किसान तो कहते हैं और भी बहुत चीजें महंगी कर दी, डीजल, खाद, बीज। उससे क्या, उससे कोई फर्क नहीं। महंगाई बढ़ती है तो बढ़ेगा। अच्छा, उसको कोई नहीं रोक सकते? नहीं, कोई नहीं रोक सकता। तो महंगाई किसी भी सरकार में होएगी, चलेगी? हाँ चलेगी, हम लोग तो खुश हैं उनसे। खुश हैं। हाँ।
क्या नाम भैया? मनोज क्या नाम, क्या करते हो? कैसे काम करते हैं? तो पहलवानों का मामला सुना कुछ? नहीं, महंगाई है, नहीं, मोदी जी अच्छे हैं, ठीक है, बढ़िया काम कर रहे हैं, सही है, फिर क्या गलत है? कुछ नहीं, सही है, ठीक है। मोदी जी आने चाहिए 2024 में, हाँ प्रधानमंत्री वही ठीक है, हाँ, या कोई और भी है उनकी टक्कर में? नहीं, नहीं है। बाकी विपक्ष तो कह रहे मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे। तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।